हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों विश्व भूगोल की। और विश्व भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था चट्टान का, यानी कि रॉक्स का। और ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम RO वीडियो का री एग्ज़ाम है, और लोअर PCS का एग्ज़ाम, अपर PCS का प्री लेवल का एग्ज़ाम, और जो दरोगा का एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। RO में ये क्लास जो मेंस का पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन GS के पूछे जाएंगे, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे थे दोस्तों चट्टानों के बारे में। हम लोगों ने चट्टानों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़ा है। 2 क्लास मैंने आप लोगों को चट्टानों के बारे में बता दी है, जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि चट्टान क्या होती है, चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहली जो घटना हुई हमारी पृथ्वी पर, वो हुई चट्टान का निर्माण। और चट्टान के निर्माण में भी कौन सी चट्टान थी दोस्तों? वो थी आग्नेय चट्टान, जो कि लावा से निर्मित होती है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टान जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब बातें की थी चट्टान की, आग्नेय चट्टान में हम लोगों ने 2 टाइप की चट्टान देखी थी आग्नेय में, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव यहाँ पर देखा था। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये जो अंतर्भेदी चट्टान है, जिसमें हम लोगों ने पाताली अंतर्जात और मध्यवर्ती अंतर्जात, इनके बारे में डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमने पाताली अंतर्जात चट्टानें देखी थी, इसमें हम लोगों ने ग्रेनाइट चट्टानों की बात की थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा था। और मध्यवर्ती अंतर्जात चट्टानों में हम लोगों ने देखा था कि सिल क्या होता है, डाई क्या होता है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के फैकोलिथ है, लेपोलिथ है, लैकोलिथ, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज फिर उसके बाद हम लोगों ने बहिर्वेदी की बात की थी, लेकिन ये बहिर्वेदी को हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर पहले बहिर्वेदी की बात करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम अवसादी चट्टान में जाएंगे, और रूपांतरित चट्टान को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी का क्रस्ट है दोस्तों, ठीक है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पृथ्वी के नीचे से यहाँ पर लावा उत्पन्न होता है। यहाँ पर लावा जो है तरल अवस्था में, गर्म अवस्था में होता है, और ये जब ऊपर की ओर आता है तो ये ठंडा होते जाता है और ये दरारों में फंस जाता है। और दरारों में फंस जाने के कारण जब ये पृथ्वी के नीचे ही रह पाता है और यहाँ पर जो भी चट्टानों का निर्माण करता है, उसको हम लोगों ने कहा था कि अंतर्भेदी चट्टानें होंगी। लेकिन ये लावा जब क्रस्ट के ऊपर, ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी का तापमान कम होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारे आंतरिक यहाँ पर पृथ्वी के नीचे का तापमान है। यहाँ पर ताप क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पर तापमान अधिक होगा नीचे, और यहाँ पर तापमान कम होगा। तो तापमान जहाँ पर कम होगा, वहाँ पर कोई भी गर्म चीज़ है वो क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब जो लावा है, ये जो लावा है यहाँ पर आता है पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, तो ये धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने के बाद यहाँ पर जो चट्टानें निर्मित करता है, उन्हीं चट्टान को हम यहाँ पर बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। तो ये जो ऊपर बनी है पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, इनको हम लोगों ने क्या कहा? बहिर्भेदी चट्टान कहा। अब ये बहिर्भेदी चट्टान में आप लोगों से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बेसाल्ट चट्टान की दोस्तों, किसकी बात करते हैं? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान है जो कि बहिर्भेदी चट्टान का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है? इस चट्टान पर इस तरीके से वर्षा होगी, यहाँ से क्या आ रही है? वर्षा आ रही है। और वर्षा आने के बाद यहाँ पर धूप भी आ रही है, और पवनें भी चल रही हैं, हवा चल रही है। तो इससे क्या होगा? इसका अपरदन होगा, और ये जो चट्टान है वो धीरे धीरे करके इसमें से कुछ कण इसके नीचे इस तरीके से टूट कर हमारी पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद ये जो कण हैं वो और महीन होते जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे टकराएंगे। जब भी कोई चीज़ एक दूसरे से टकराती है वो महीन होती जाती है।
जैसे दो बड़े पत्थर हैं, अगर वो उनको हम आपस में टकराएंगे और वो आपस में घिसते जा रहे हैं, तो बहुत सालों के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ समय बाद, मतलब कुछ महीने दिन के बाद, ऐसा नहीं, बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, तो क्या होगा, ये दो जो टुकड़े हैं वो बहुत महीन हो जाएंगे। और जब ये टुकड़े बहुत महीन हो जाएंगे, इसी चट्टान के जो ये टुकड़े बहुत महीन है बेसाल्ट चट्टान के, तो ये फिर क्या बन जाती है, हमारे पास काली मिट्टी बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, ये काली मिट्टी बन जाती है। तो भारत में काली मिट्टी, जो दक्कन का पठार है, हमारे दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, वो आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है कि एक यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दक्कन का पठार किस चट्टान से निर्मित हुआ है, तो आप बोलेंगे कि बेसाल्ट चट्टान से दक्कन का पठार निर्मित हो रखा है। और ये किस खेत के लिए, किस फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो आप लोगों को पता ही है कि कपास की मिट्टी, कपास के लिए यहाँ पर ये उपयुक्त मिट्टी है। तो यहाँ पर कपास की फसल है जो कि सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो इसलिए आप लोगों को ये बातें भी ध्यान में रखनी है। बेसाल्ट चट्टान के बाद यहाँ पर और एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं एंडेसाइट। तो एंडेसाइट चट्टान भी क्या है, बहिर्वेदी चट्टान का एग्जाम्पल है। इसके अलावा डेसाइट, क्या है दोस्तों, डेसाइट, तो ये क्या है, बहिर्वेदी चट्टान के एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट चट्टान में कौन से पदार्थ की सबसे अधिक मात्रा हमको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर लोहा यहाँ पर हमको सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये लोहे के लिए प्रचुर यहाँ पर इसकी मात्रा हमको देखने को मिलती है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अवसादी चट्टान की। तो चलिए वीडियो को शुरू, यहाँ पर हम करते हैं अवसादी चट्टान की बात। आग्नेय चट्टान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टान की, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों रूपांतरित चट्टान, जिसको हम कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, अवसादी चट्टान। अलग से आप लोग हेडिंग डाल लेना, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसका नामकरण कैसे हो रखा है, देखो, एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट से ये निर्मित हुआ है ये शब्द, और जिसका अर्थ होता है बसना, जिसका अर्थ होता है बसना। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण होता है, और पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान है। ये कौन सी चट्टान है दोस्तों, आग्नेय चट्टान है। और इसके अलावा यहीं पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहीं पर रूपांतरित चट्टान भी है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रूपांतरित चट्टान को। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान है। दो चट्टानें यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इसके बाद जैसे ही हमारी समय आगे को बढ़ता जाता है, हजारों वर्ष के बाद, आग्नेय चट्टान के हजारों वर्ष बाद यहाँ पर क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों का विकास होता है, जीव जंतुओं का विकास होता है। ठीक है, जीव जंतुओं का विकास यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से जब लाइफ आगे को बढ़ती जाती है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो चट्टानें हैं हमारे पृथ्वी पर, इन पर इस तरीके से यहाँ पर से वर्षा होगी, यहाँ पर धूप आप लोगों को देखने को मिलेगी, हवा आप लोगों को देखने को मिलेगी, वायु, तूफान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, जब भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जो भी ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, आंधी तूफान, टेम्परेचर यानी कि धूप, अगर हम बारिश की बात करेंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके बहुत सालों की प्रक्रिया के बाद ये जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इनमें क्या होने लगता है, अपरदन होने लगता है। ये क्या होगा, यहाँ पर अपरदन हो जाएगा। अपरदन का मतलब इनका टूटना,
छोटे छोटे खंडों में इनका टूटना यहाँ पर हो जाएगा। और अब ये क्या हो चुके हैं, ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं वो इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में विघटित हो गई हैं अपरदन के बाद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, जब ये अलग अलग हो गई हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर हमारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ताप है और नदी है, वर्षा से नदी का पानी बहेगा, और तूफान है, जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर खिसकने की हम बात करते हैं, ग्लेशियरों का पिघलना हम देखते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये नदी का पानी आ रहा है, तो नदी के पानी के साथ ये छोटे छोटे कण बहाव में इस तरीके से यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, आगे को आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे कण हैं वो क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये एक जगह इकट्ठा होने लग गए इस तरीके से। अब हम लोगों ने देखा कि नदियाँ जो हैं वो अपरदन करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, और जब मिट्टी का कटाव करती हैं उसके साथ वो पेड़ पौधे को भी लेके आती हैं अपने साथ। ये नदी में पेड़ पौधे भी इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी इस नदी में आ गए हैं। अब जब पेड़ पौधे भी आ गए हैं, उसके बाद जंगली जीव है या फिर ह्यूमन बॉडीज़ हैं, जब वो कोई भी जीव की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका शरीर, जैसे कि हड्डी वगैरह जो भी है, वो क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें नदी में बहकर इस तरीके से आएंगी, और जहाँ पर ये बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े इकट्ठे हुए थे, इसी पर ये भी क्या होने लगेंगे, इस तरीके से जमा होने लगेंगे। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला यहाँ पर, जीवाश्म भी देखने को मिल गया। अब पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो भी चीज़ें बनती हैं उसको हम जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ पर जीवाश्म बना। अब फिर से प्रक्रिया चलती रही, और ये जो छोटे छोटे कण थे वो इसके ऊपर से इस तरीके से बैठने लगे, और ये जो पेड़ पौधे हैं वो फिर से इसके ऊपर से इस तरीके से लेयर बनाने लगे, परत बनाने लगे। तो इस प्रक्रिया से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक और चट्टान है जो कि निर्मित हो चुकी है। इस तरीके से लाखों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद एक चट्टान और निर्मित हो चुकी है, जिसमें क्या है, जीवाश्म है, और ये जो हमारी आग्नेय चट्टानें थी यहाँ पर से, उसके भी कण आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो निर्मित चट्टान है, इसको हम बोलेंगे अवसादी चट्टान। इसी को हम कहेंगे अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी का मतलब होता है अवसाद, जो भी मिट्टी के साथ, जो भी पानी के साथ मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, पेड़ पौधे, जीवाश्म जितने भी बहकर आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम अवसाद बोलते हैं। तो ये अवसाद से निर्मित हुई चट्टान है, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये तो था अपरदन, और इस क्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। इस क्रिया को हम बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि बहुत सारे जो जीवाश्म हैं वो एक साथ मिलकर निर्मित होने वाली जो चीज़ें हैं उसको हम निक्षेपण कहते हैं, यानी कि मिलना। क्योंकि यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे पेड़ पौधे और ये जो चट्टान के कण थे वो मिल चुके हैं, अब इसी प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या चीज़ है, ये जो प्रक्रिया है, अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन प्रक्रिया। लिथिफिकेशन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो ये परतदार चट्टान का निर्माण, ये जो परतदार चट्टान का निर्माण हो रहा है वही क्या है दोस्तों, लिथिफिकेशन है। अब आप लोगों को ये अवसादी चट्टानों में क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके थोड़े से जो इसके विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और आगे को बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है, पृथ्वी की क्रस्ट है, इसके 75 भाग पर अवसादी चट्टान हमको देखने को मिलती है।
अवसादी चट्टान। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? पानी के नीचे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि नदियाँ जो भी अवसाद बहाकर ला रही हैं वो कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जा रही हैं, और ये कहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं? समुद्र में। ठीक है, समुद्र में इकट्ठा हो रही हैं, बिल्कुल। तो समुद्र के नीचे से जो ये है वो चट्टान यहाँ पर निर्मित होगी है समुद्र के नीचे। तो समुद्र के नीचे हम लोगों को ये चट्टान देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर कोयला देखने को मिलेगा, कोयला। ठीक है, ईंधन। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर चूना पत्थर देखने को मिलेगा, चूना पत्थर। इसके अलावा हम लोगों को नमक की चट्टानें देखने को मिलेंगी जो कि समुद्र के आसपास होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को अवसादी चट्टान से देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो समुद्र है वो खनिजों का भंडार है। हम लोग कहते हैं ना कि जो समुद्र है वो खनिज संसाधनों का क्या है? पर्याप्त रूप से भंडार है, और ये सेडिमेंट्री रॉक से ही निर्मित हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? ये परतदार हैं, परतदार, और इसमें परतदार चट्टानें हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और इसमें रवे नहीं होते हैं, रवे नहीं होते। रवे मतलब क्रिस्टल। इसमें जो हम लोग देख रहे थे आग्नेय चट्टान में छोटे छोटे क्रिस्टल बन जा रहे थे, रवे बन जा रहे थे, दाने बन जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये रवे नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या बनेगी? परत बनेगी, एक के ऊपर एक लेयर यहाँ पर बनेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? ये छिद्रमयी होती है। यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? ये छिद्रमयी होती है। यानी कि ये जो चट्टानें हैं इसमें क्या है? बीच में स्पेस है, इनके बीच में क्या है? स्पेस है, छिद्र है, जिससे कि इनके बीच में क्या जा सकता है? पानी जा सकता है, हवा जा सकती है, और जो भी चीज़ें हैं वो इस पर प्रवेश कर सकती हैं। जब ये प्रवेश करेंगे तो फिर से ये टूटने लगेंगे, फिर से ये क्या करने लगी? टूटने लगेगी, और यहीं से हम क्या करेंगे? खनिजों का दोहन कर लेंगे। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। छिद्रमयी चट्टानें हैं ये, और इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों से यहाँ पर से पूछी जा सकती हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। अब हम यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे इसके निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हम प्रकार भी देख सकते हैं। अवसादी चट्टान का प्रकार गठन के आधार पर या फिर निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं ये अवसादी चट्टानें। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक रूप से निर्मित। दूसरा आप लोग लिखेंगे कार्बनिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित। और तीसरा आप लोग लिखेंगे रासायनिक रूप से निर्मित। अब इसमें देखो, यांत्रिक रूप से निर्मित कहने का मतलब है जो चट्टानें यांत्रिक रूप से मैकेनिकली यहाँ पर निर्मित होंगी उसको हम यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें कहेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि नदी के पानी के द्वारा जो भी चट्टानें जो अवसाद हैं वो बहाकर लाए गए हैं, तो उनसे जो भी चट्टानें निर्मित हो रखी हैं उनको हम यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टान कहेंगे। जैसे कि बलुआ पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर है, ये क्या है? एक तरीके से यांत्रिक रूप से निर्मित है। इसके अलावा सेल है, सेल है, और चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि चट्टानें हैं, यांत्रिक रूप से निर्मित हुई हैं। इसके अलावा आप लोगों को और एक आध एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। लोस, लोस भी एक प्रकार की चट्टान है जो कि यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है। अब कार्बनिक रूप से निर्मित कैसे होंगी? कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। और कार्बन कैसे? जैसे अगर हम देखेंगे पेड़ पौधे में कार्बन की मात्रा पाई जाती है।
पृथ्वी में जो भी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ मनुष्य का शरीर है या पेड़ पौधे हैं, कोई भी चीज़ वो क्या है, कार्बन से निर्मित है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो जीवाश्म है वहाँ पर कार्बन की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी, और जो जीवाश्म से निर्मित चट्टानें होंगी, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे अगर कहीं पर दब गए, बहुत सालों के बाद वो मिट्टी के नीचे दब गए, चट्टानों के अंदर दब गए, तो उनके दबने से क्या होगा, वहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्म निर्मित होगा जिसको हम बोलते हैं कोयला। तो कार्बन के रूप से यहाँ पर कार्बनिक रूप से जो निर्मित चट्टान है वो है कोयला। तो कोयले की चट्टानें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौक हो गया और चूना पत्थर, यहाँ पर भी चूना पत्थर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम रासायनिक रूप से देखेंगे तो हम सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित चट्टान है, जैसे कि नमक जो होता है लवण होता है, और लवण में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये आप लोगों को पता ही है। तो नमक यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट आप लोग लिख सकते हैं, नाइट्रेट, चार्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और पोटास, ये जो चट्टानें हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं अवसादी चट्टानें, वो रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और बहुत बार इनका एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। और इसके अलावा सेल खड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे हमारे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, भारत में गोदावरी नदी घाटी है, महानदी है, तो इनके वहाँ पर जहाँ पर ये नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वहाँ पर कौन सी चट्टानों का निर्माण करती हैं, तो आप लोगों को इनकी घाटियों में कौन सा देखने को मिलेगा, कोयला। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आप लोगों को कोयले के भंडार ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि गोदावरी या फिर महानदी बेसिन में है, उनकी घाटियों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अवसादी चट्टानों को देखा, और ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और आर्थिक रूप से भी ये संपन्न चट्टानें हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर से खनिज संसाधनों का दोहन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो कि हमने आज डिस्कस किया अवसादी चट्टानों के बारे में। और इसके बाद जो अंतिम क्लास होगी वो होगी हमारी रूपांतरित चट्टान की, और हम देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं इनका रूपांतरित रूप किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर से बहुत चीज़ें आप लोगों से रूपांतरित चट्टानों से पूछी जाती हैं, उनको हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो चट्टान वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप लोग फीडबैक के रूप में कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।